नमस्कार दोस्तों, किटपिट कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं अहीर जाति की उत्पत्ति और उनके इतिहास के बारे में। राजा यदु का उल्लेख हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण आदि में मिलता है। इन ग्रंथों में राजा यदु को राजा ययाति और रानी देवयानी का ज्येष्ठ पुत्र के रूप में वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि राजा यदु ने आदेश दिया था कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को यादवों के रूप में जाना जाएगा और उनके वंश को यदुवंश के रूप में जाना जाएगा। इसलिए राजा यदु के वंशज यादव या अहीर के रूप में जाने जाते हैं। परंपरागत रूप से यादवों को पशुपालन से जोड़ा जाता था। इस कारण ये औपचारिक जाति व्यवस्था से बाहर थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने यादव आंदोलन के माध्यम से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सुधारने का काम शुरू किया, जिसमें भारतीय ब्रिटिश सशस्त्र बलों में सक्रिय भागीदारी, अधिक प्रतिष्ठित पेशा या व्यवसाय में शामिल होना और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शामिल है। यादव समाज के नेता और बुद्धिजीवी महाराजा यदु और गोपालक योद्धा भगवान कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं, जो कि क्षेत्रीय थे। इन्हीं तर्कों के आधार पर यादव समुदाय के अधिकांश सदस्य खुद को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। यादव एक व्यापक शब्द है जिसमें कई उपजातियां शामिल हैं, जो विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग नाम से जानी जाती हैं, जिनका सामान्य पारंपरिक कार्य चरवाहे, गोपालक और दुग्ध विक्रेता का था। पंजाब और गुजरात में अहीर, गोवा, महाराष्ट्र में गवली, दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गल्ला, तमिलनाडु में कोनर और केरल में मनियार के नाम से जाने जाते हैं। एक बात यहाँ बताना जरूरी है कि यादवों को पारंपरिक रूप से चरवाहा, गोपालक और दुग्ध विक्रेता माना जाता है, लेकिन बदलते दौर में आज कोई भी जाति अपने परंपरागत पेशे तक ही सीमित नहीं है। यादव समुदाय के लोग आज सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, कला, प्रशासनिक सेवा, फिल्म, टेलीविजन, खेल, साहित्य, राजनीति आदि में सक्रिय हैं तथा सफलता की कहानी लिख रहे हैं। यादवों को भारत के राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है। ज्यादातर यादव उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में रहते हैं। अन्य देशों की बात करें तो नेपाल और मॉरिशस में भी यादवों की आबादी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि में भी यादवों की ठीक-ठाक आबादी है। यदुवंश अथवा यदुवंशी क्षत्रिय शब्द भारत के उस जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं को प्राचीन राजा यदु का वंशज बताते हैं। यदुवंशी क्षत्रिय मूलतः अहीर थे। भारतीय मानव वैज्ञानिक कुमार सुरेश सिंह के अनुसार माधुरी पुत्र ईश्वर सेन व शिवदत्त नामक कई विख्यात अहीर राजा कालांतर में राजपूतों से सम्मिलित होकर यदुवंशी राजपूत कहलाए। तिजारा के खानजादा मुस्लिम भी अपनी उत्पत्ति यदुवंशी राजपूतों से बताते हैं। मैसूर साम्राज्य के हिंदू राजवंश को भी यादव कुल का वंशज बताया गया है। चूड़ासमा राजपूतों को भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से मूल रूप से सिंध प्रांत का आभीर या सिंध का यादव माना गया है, जो कि 9वीं शताब्दी में गुजरात में आए थे। हिंदू महाकाव्य महाभारत, हरिवंश व पुराण में यदु को राजा ययाति व रानी देवयानी का पुत्र बताया गया है। राजकुमार यदु एक स्वाभिमानी व सुसंस्थापित शासक थे। विष्णु पुराण, भगवत पुराण व गरुड़ पुराण के अनुसार यदु के 4 पुत्र थे, जबकि बाकी के पुराणों के अनुसार उनके 5 पुत्र थे। बुद्ध व ययाति के मध्य के सभी राजाओं को सोमवंशी या चंद्रवंशी कहा गया है। महाभारत व विष्णु पुराण के अनुसार यदु ने पिता ययाति को अपनी युवावस्था प्रदान करना स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण ययाति ने यदु के किसी भी वंशज को अपने वंश व साम्राज्य में शामिल न हो पाने का श्राप दिया था। इस कारण से यदु के वंशज सोमवंश से पृथक हो गए व मात्र राजा पुरु के वंशज ही कालांतर में सोमवंशी कहे गए। इसके बाद महाराजा यदु ने घोषणा की कि उनके वंशज भविष्य में यादव या यदुवंशी कहलाएंगे। यदु के वंशजों ने अभूतपूर्व उन्नति की, परंतु बाद में वे 2 भागों में विभाजित हो गए।